मैं विजय श्रीवास्तव VRS CG न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं आपको एक ऐसी दबंग महिला से मिलने जा रहा हूं जो JCB चालक है और JCB के नाम से ही वो फेमस है। एक ऐसी महिला जो बहुत ही युवा अवस्था से ही बहुत सारी हेवी गाड़ियों को चलाती आ रही हैं और JCB से वो अपना कार्य संचालित करती हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें किस तरह से JCB चलाती हैं और रात में और दिन में भी इस तरह के कार्य को संपन्न करती हैं। उनका नाम है काजल गुर्जर। काजल गुर्जर एक चिर परिचित नाम है और ये अमलेश्वर में रहती हैं, जिन्हें सब लोग बड़े आश्चर्यचकित से देखते हैं कि कैसे ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलाकर अपने कार्य करती हैं। यही इनका पेशा भी है। कैसे ये मुरम को बड़े ही सहजता के साथ उठाती हैं और दूसरी जगह जाकर प्लाट के खाली जगह को पाटती हैं। ये है काजल गुर्जर और आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक महिला होकर इस तरह का कार्य करती हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ। कितने आसानी से यह इस गाड़ी को चलाती हैं। पुरुष वर्ग लेबर जो है वो गड्ढे को पाटते हुए और ये जा रही हैं खाली जगह में मुरम डाल रही हैं। यही नहीं, काम के वक्त काम के बाद अपनी गाड़ी की साफ सफाई, ये होता है महिला का अपने काम के प्रति आत्मसमर्पण कि किस तरह से तल्लीन होकर अपने काम को करते हैं, कितने जिम्मेदारी से करते हैं। ये इस JCB चालक काजल गुर्जर से ज़्यादा और कौन जान सकता है। जितने मेहनत से वे गाड़ी चलाती हैं उतने ही मेहनत से गाड़ी के रख रखाव में भी ध्यान देती हैं। तो आइए चलिए अमलेश्वर में उनके घर पे आपको ले चलता हूँ और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं वो इस तरह से कार्य कब से कर रही हैं और किस तरह से करते आ रही हैं। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव VRS CG न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं काफ़ी लंबे समय से जो फिल्म स्टार कलाकारों की रिपोर्ट आपको दिखाता रहा हूँ, आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो JCB चालक है और बहुत सारी गाड़ियों को चलाने में महारत हासिल है। ये यूट्यूबर भी है और साथ ही इंस्टाग्राम में भी इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं और परिचय के लिए मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम? काजल गुर्जर। JCB जो आप चला रही हैं, ये कब से चला रही हैं? हो गया समथिंग 12-13 साल। 12-13 साल। और जब शुरुआत की कितने उम्र रही होगी? बहुत छोटी थी मैं, करीब वैसे तो 10-12 साल की रही होगी, तभी से इस लाइन में आ गई थी। 10-12 साल से? हाँ, जब खुद 10-12 साल तभी इस लाइन में आ गई थी, लेकिन उस समय इतनी एक्सपर्ट नहीं। अब वो थोड़ा थोड़ा करते करते देखते देखते आज एक्सपर्ट हो गई थी। नहीं, 10-12 साल से इतनी हेवी गाड़ी को पकड़ना चलाना कैसे संभव हुआ? अब खानदानी है, शौक था। अब सबको, पापा ड्राइवर थे, दादाजी ड्राइवर थे, चाचा मेरे ड्राइवर हैं, बड़े पापा ड्राइवर थे। ये सारे ड्राइवर थे तो सबकी उम्र ज़्यादा रही होगी। मैंने 12 साल में जहाँ लोग गेंद और बॉल और छोटे मोटे चीज़ें खेलते खिलौने, अब एकदम से JCB में कैसे आ गए? तो क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पूरे बोले तो दादाजी ने कभी मशीन नहीं खरीदी, चाचू ने नहीं खरीदी, बड़े पापा ने, मेरे पापा ने सबसे पहले खरीदी जो बैकहो लोडर JCB होती है, वो सबसे पहले पापा जी ने खरीदी।
तो पापा जी को ना बेटे की कमी महसूस होती है। हम 7 बहन हैं, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं उनको बेटा बनूं। तो इसी तकलीफ को देखते कुछ ड्राइवरों की दिक्कत, ऑपरेटर्स की परेशानी, अल्कोहल लेके चलाते थे तो काम में हम लोग की दिक्कत होता था। तो ये सब देखते हुए ना मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चालू करूँ, जो काम कभी किसी ने किया नहीं वो मेरे को करना था। नहीं वो सब कुछ ठीक है, मगर इतना हैवी गाड़ी जहाँ पे हाथ चलाना, चेंज करना और पैर भी रहेगा तो शायद ब्रेकर भी शायद होता होगा पैर में। हाँ। वो छोटा छोटा पैर छोटे हाथ से वो कैसे कैसे संभव हुआ है, कैसे कर डाली है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे लोग स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब एक वक्त के बाद आदत हो जाती है तो उनको नहीं लगता कि कुछ हार्ड है, कोई बड़ी। ऐसा ही मेरा है, मैं जेसीबी चलाती हूँ, हाईवा चलाती हूँ, ट्रक चलाती हूँ, कुछ भी चलाती हूँ, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेरे को बहुत हैवी गाड़ी चलाती ऐसा नहीं लोग चलाते हो? नहीं, मैं जब भी मतलब मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है, जब देखते हैं लोग कि बाप रे, ऐसा देखते हैं लोग। सवाल ही नहीं उठता, इतनी हेवी गाड़ी है जिसको छोटे छोटे गाड़ियों को लोग हिला नहीं पाते, चला नहीं पाते हैं, और इतनी बड़ी गाड़ियों को इतने स्पॉट में भी देख रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी जल्दी से फटाफट आगे बढ़ाना और ब्रेक करके फिर से उस जगह में ला देना, ये मैं देख रहा था, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा अभी आप एक बात बोल रहे थे कि पापा जी को बेटे लोगों की कमी खलती थी, तो आप बेटा बन गए। बेटा ही बन के कर सकते कि बेटी बन के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो समाज है, मैं जो गुर्जर समाज से आती हूँ, तो वहाँ जो है ना बेटियों को इतनी मान्यता नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं बेटी होके अगर बेटे वाला काम करूँगी, मैं कुछ हट के करूँगी, तो हो सकता है मेरे समाज में लड़कियों को कुछ प्रेरणा मिले। और अदर समाज में भी उतना ज़्यादा मतलब लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता था, तो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे लाइन में जाऊँ कि जिससे कि ना सबको ये लगे कि कोई भी काम लड़के या लड़की के लिए नहीं होता है। कोई भी जिस चीज़ में जिसको इंटरेस्ट है वो काम वो लगन से अगर करे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से मैं इस लाइन में आई। बिल्कुल सही बात है, लगन से। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटियां और बेटे, लोग बोलते हैं कि दोनों बराबर है। बहुत जगह लोग बेटियों को मान्यता नहीं देते, लड़का चाहते हैं, लड़का के लिए इच्छा रखते हैं और लड़का पैदा होता है बहुत खुशी मनाते हैं, और लड़कियों के समय वो सब चीज़ नहीं होता है। और अगर 2-3 लड़कियां घर में हो जाए तो फिर तो पता नहीं लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं, घर में टेंशन रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है कि क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण होती है कि भाई तुम्हें कमी हमें कमी, ये वाली बात आती है। और उसके बाद से 4, 5, 6 और उसके बाद 7 बच्चों को साथ रखना, उनको जन्म देना और उनको पालना, बहुत अच्छे ढंग से पालना, ये बहुत ही कम होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा जितनी भी बेटियां हैं वो बेटों से बहुत बढ़कर होती हैं और अच्छा मतलब बेटों से ज़्यादा वो ध्यान रखती है अपने माँ बाप का, अपने परिवार का। तो मैं चाहता हूँ कि बेटियां बेटियां ही रहे और बेटी बनकर ही सारे काम करें और दिखाएं कि बेटे से हम कम नहीं हैं, ये चीज़ होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो इंस्टाग्राम में है, तो इंस्टाग्राम में कब से है? ज़्यादा एकदम लंबा समय तो नहीं, लेकिन कुछ सालों से हूँ। और कभी ऐसा सोची नहीं थी कि मैं मतलब इतना वीडियोस मेरी वायरल हो जाएंगी, इतना ज़्यादा मतलब फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैंने ऐसी हंसी मजाक में 2-4 वीडियो डाल दी थी तो वायरल हो गई थी, मैंने स्टार्ट कर दिया डालना। तो हंसी मजाक हमको बता दें ताकि हम भी डाल दें, हंसी मजाक हमको क्या डालना है। मगर आपकी गाड़ी और आपको देखकर लोगों ने शायद आपको फॉलो किया होगा। जी हाँ, जी हाँ, है ना, बड़े अच्छे ढंग से मैंने देखा इनके, बहुत अच्छे ढंग से, बड़े मस्ती से, बड़े प्यार से डालती है और जिस रूप में भी रहती है, जो भी कॉस्ट्यूम पहनती है, सब में अच्छी लगती है और बड़े अच्छे ढंग से आवाज निकाल के क्या कर डबिंग करके निकालती, बड़े मजेदार रहता है। और अभी मालूम पड़ा कि यूट्यूब में भी आ गई है। यूट्यूब में कब से है? साल भर हो गया होगा। साल भर। और दोनों में फॉलोअर्स कितने कितने हैं? यूट्यूब में समथिंग 1700 से ऊपर है और इंस्टाग्राम में 4,12,100 कुछ है। अब सोचिए 4,12,000 इनके फॉलोअर है ना। आपने कितना है? कभी हुआ कुछ? कभी किया प्रयास? इनको देखिए ये फॉलोअर, तो कहीं आप भी जेसीबी में चलाने लग जाना, क्योंकि ये हर की किस्मत में नहीं होती कि आप उतने पॉपुलर हो जाए। तो मैं चाहूँगा इसके अलावा आप और क्या इंटरेस्ट आपको? मैं अपने मतलब इसी बिजनेस में मैं आगे जाना चाहती हूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर या सीआईडी ऑफिसर, ऐसा मेरा सपना था, लेकिन मेरे को उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था जितना मतलब बोलते हैं ना कई लोग प्रैक्टिकल में मानते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा मानती हूँ। तो इसलिए मेरे को ये सब काम अच्छे लगते हैं। मेरे को मतलब सजना संवरना, मेकअप करना उतना पसंद नहीं है। बिल्कुल सही मेरे को ग्रीस ले रहे हैं। सही बात है। देखिए आज बात भी करा तो बहुत सिंपल बैठी हुई है, ये तो चाहती थी भी एकदम सच समझ के बैठ सकती थी सामने है। अच्छा आपके
इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पर में नाम आपका क्या रखा आपने? मेरा नाम है काजल खारी दबंग। काजल खारी खारी दबंग। दबंग, हाँ। अच्छा, काजल तो आप हो, हाँ। दबंग भी हो, अब खारी कैसे हो गया? मैं गुर्जर हूँ ना, तो हाँ। हमारा ये सरनेम है खारी। खारी। मैं समझा एक खारी के मतलब मीठी लिखती तो अच्छा लगता। चलिए कोई बात नहीं, खारी है इस जैसे बताया मैंने कि हमारे समाज में इस टाइप का नाम भी है, सरनेम भी है। चलिए कोई बात नहीं, मगर काजल खारी दबंग आप जाएं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखें और देखेंगे क्या क्या उसमें करतब दिखाती है। और वीडियो में आप तो देख ही रहे हैं कि वो जेसीबी कैसे चला रही है। और इसके अलावा कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रक, बैकहो लोडर चलाती हूँ, चैन माउंटेन भी चला लेती हूँ। चैन माउंटेन अभी एक आने वाली है, तो अब उसमें भी मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी, उसमें चला लेती हूँ, लोडिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा मैंने चलाई नहीं, कभी ज़्यादा मौका नहीं मिला। कार चला लेती हूँ, बस चला लेती हूँ। ये 12 साल की उम्र से जब जेसीबी चला रही है, ये कार और हाईवे और जो भी बता रही है, तो हवाई जहाज चला रही है, प्लेन चला रही है, पता नहीं क्या क्या, हेलीकॉप्टर घर में भी आ जाए, सब कुछ चला लेंगे, है ना? नहीं, एरोप्लेन चलाने का मेरा है, ड्रीम है। मैं बस ये इनके पापा बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं, मैं समझ गया, इनके लिए नहीं, सारा कुछ हो रहा है। नहीं, इतने बड़े शौक। अच्छा, जब आप इतना इंस्टाग्राम में है तो आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। नहीं, मौका मिल जाएगा, फाइनेंशियल जरूरत है। प्रॉब्लम तो वही है ना, हाँ। बिजनेस तो है, लेकिन गाड़ियां जो है वो भी अब हमारी ऐसी है कि हम किस्त पे लेते हैं, तो किस्त के बल पे हम लोग मेहनत करते हैं। अच्छा, शादी आपने किस उम्र में कर लिया? 23 में। तो ये अरेंज हुआ कि लव मैरिज हुआ? लव मैरिज शादी। लव मैरिज हुआ? कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? यही जो मतलब मेरे हस्बैंड है, उनका भी यही काम है, यही बिजनेस है। ये बिजनेस है। हाँ। नहीं, मैं सुना था कि आपका जेसीबी उसके ट्रक से जाके टकरा गया था और वो निकले थे मारने, तो उसने देख लिया कि यार तो बड़ी खूबसूरत और अच्छी बच्ची लड़की दिख रही है, तो छोड़ो यार, मारपीट छोड़ो, इनको मैं अपने लाइफ पार्टनर बनाया था। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। फिर कैसे हुआ, क्या हुआ? वही है कि मैं चाहती थी कि मैं ना अपनी फैमिली के पास रहूं, अच्छा, दूर मत जाऊं। अच्छा, फैमिली को भी देख पाऊं, काम को भी देख पाऊं, इसलिए मैंने एक ऐसा जीवन साथी चुना जो मेरे ही बिजनेस में है। तो पहले किसने बोला आया? हमने कभी बोला ही नहीं। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। बिना बोले? अच्छा, आंखों ही आंखों में। अच्छा, ये आंखों मैंने दिया, ये दोनों गाड़ी कहीं टकराई होगी तब ये सब बात हुआ है। नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में है, बहुत जल्दी आप फिल्मों में है, क्योंकि मैं बहुत सारे फिल्मों में रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, बहुत से कलाकार, निर्माता, निर्देशक हैं और मैं खुद स्टेज आर्टिस्ट हूँ। और आपको जिस ढंग से देखा है, तो चाहता हूँ कि आप उस लाइन में आए, अच्छे से आए, और बस वही है कि फाइनेंसर आप दिला दो। प्रॉब्लम तो वही है ना, फाइनेंसर की तो प्रॉब्लम है। अरे हो जाएगा, सब मिल करेंगे, दोनों चलो। और कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर लोगों से? नहीं, व्यूअर्स से तो वही है कि कोई भी काम है, जो जिसकी लगन जिस चीज में, उसको उसमें जाना चाहिए। किसी को देख के तो नहीं जाना चाहिए कि अरे यार ये करे तो मैं क्यों नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। जिसको जिस चीज में लगन उसमें जाना चाहिए। खास करके लड़कियों के लिए तो मैं हमेशा से ही, मेरा लास्ट यही रहता है कि लड़की हो तो ये मत समझो कि कमजोर हो, मैं कुछ कर नहीं सकती। जो भी आता है, जो भी अच्छा लगता है, एकदम दिल खोल कर। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसे बोले कि पापा को घर में 3 बच्चे के बाद, 2-4 बच्चों के बाद लड़की की जरूरत थी, और उसके बाद उन्होंने साथ में इंतजार किया, तो क्या दोनों के बीच में किस तरह का माहौल रहता था घर में? पहले तो जब मैं नहीं थी इस लाइन में, तो पापा काफी चिड़चिड़े हो रहे थे। उन्हीं को ये सब देखते हुए ही मैंने इस बिजनेस में कदम बढ़ाया था। पापा क्योंकि अकेले कमाने वाले, इतनी बड़ी फैमिली है, तो मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता था। तो यही सब जो पापा का जो बाहर का चिड़चिड़ापन, जो भी गुस्सा रहता था, फिर वो घर पे निकलता था, हम पे, मम्मी पे। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे पर पत्थर नहीं करते, लड़का नहीं हुआ तुम्हारे? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा ने कभी मम्मी को ब्लेम किया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि अब मैं इस बिजनेस में आ गई हूँ, अब बढ़ रही हूँ, तो वो खुद बोलते हैं कि हमारी बेटे किसी छोरों से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो वो खुद ही, उनका अब ये मानना है कि मेरे को बेटे की जरूरत नहीं है। मेरे छोरों से कम नहीं, छोरा को में दम नहीं है ना, छोरी में दम है। हाँ, ये बात है ना? और कुछ नया कुछ क्या करना चाहते हो इसके कुछ बाद? खास तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं इस बिजनेस को बहुत बड़े स्तर पे करना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज और, आपकी 7 महीने 6 महीने किस क्रम में है, और वो क्या कर रही है, वो क्या करना चाहते हैं?
मैं फर्स्ट हूँ और जो सबसे लास्ट है छोटी कितने- 7वें नंबर अभी जो आई थी, तो वो हम दोनों ही हैं जो इस लाइन में हैं। वो ट्रैक्टर अच्छा। ड्राइव करती है, सब छोटी वाली, सबसे छोटी वाली। सब छोटी वाली, सब बड़ी वाली। मैं सबसे बड़ी हूँ, वो हाँ। सबसे छोटी। हम ही दोनों का इस बिजनेस में इंटरेस्ट। अच्छा। बाकी बीच वाले जो सबसे ज़्यादा कितनी बड़ी है ये? वो होगी 17 साल की। मतलब 12 साल और 17 साल में से अलग है। क्या बात, सब यही चलाओगे आप? हम दोनों तो यही करेंगे। बाकी लोग जो है, मेरे बाद वाली जो है खुशी नाम है उसका, वो अच्छा, बहुत अच्छा डांस भी करती है और ट्रेनर भी है, जिम में जाती है, ट्रेनिंग देती है लड़कियों को। अरे क्या बात, मतलब मैं सोचता हूँ कि साथ के साथ 7 रंगों में ढलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, साथों के साथों पढ़ेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप इनका यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम भी देखिए और इस वीडियो को भी आप पूरा लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहें VRS न्यूज़। VRS न्यूज़ को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।